आशा बहू से क्या वो चीज़ हुआ है तो वह घबराई गई, रोवे लगी। कहीं बच्चे में लागत गड़बड़ हुआ है, पानी मांगत रही तो कहीं डॉक्टर 10 बजे हैं तो पानी नहीं गई। चुप रहो, ठीक है। जो डॉक्टर ऑपरेशन करे हैं लखनऊ वाले उन्हें लगे भेजता है, कहीं यहाँ क्या करे, सीधा लखनऊ को जाओ। कुछ समस्या थी, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया, थोड़ा लेट में आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल जो भी आपके यहाँ की समस्या है आप पूरी जानकारी हमें दीजिए, ठीक है, ताकि जनता के बीच में जाए और जो अधिकारी हैं इस सब चीज़ों से संबंधित उनके कानों तक पहुँचे, ठीक है, जिससे आपकी जो भी मदद हो सके, जो आप चाहते हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों में आपकी मदद हो सके। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए कि कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। सर हमारा गांव है रिछौरा कंचनगिरी मठिया। अच्छा, टड़िया। नाम बता दीजिए अपना। राजकुमार है। अच्छा जी, अब बताइए क्या दिक्कत थी, समस्या क्या थी आपकी? समस्या यही थी कि हमारे औरत की मतलब डिलीवरी थी। उसके बाद जो है मैंने जच्चा बच्चा में दिखाया। तो वो बोले जच्चा बच्चा में कब दिखाए? पहला। अच्छा, पहला जी। अच्छा, शुरू से बता रहे हैं, बताइए पहला बच्चा जो है वो कैसे हुआ, किस प्रकार से, क्या समस्या? पहले में थोड़ा दिक्कत हो गई, नर्स को दिखाया था तो बोले ऑपरेशन ही से, जब वहाँ जच्चा बच्चे में दिखाया तो बोले कि ऑपरेशन ही से होगा। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, तो वहाँ ऑपरेशन से हुआ, लेकिन वो बच्चा हाथ मतलब एक्सपायर हो गया था। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर जो है दूसरा भी जब हुआ तो वहीं दिखाए जच्चा बच्चा में। अच्छा, किसके कहने पर जच्चा बच्चा लेके गए थे? आशा बहू थी। अच्छा जी, आशा बहू थी, वो बोले कि यहीं हो जाएगा। अच्छा जी। तो उसके बाद तीसरा ऑपरेशन जब वहाँ करवाए तो बढ़िया हुआ, लड़का पैदा हुआ तो हासिल हो गया सब कुछ, लड़का भी अच्छा था, औरत भी अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद जब तीसरा हुआ तो तीसरा जब ने वहाँ दिखाया तो उसके बाद आशा बहू ने कहा कि कहाँ दिखाए? जच्चा बच्चे में तीसरा ले दिखाए। अच्छा, तो उसके बाद आशा बहू ने कहा कि हमारे वहाँ एक चिन्हे पर्ची में है। जो आशा बहू आपको दूसरे वाले में लेके गई थी, वही आशा बहू ने कहा था कि यहाँ चलिए दिखाइए हमारी चिन्ह पर्ची में है। जी। अच्छा, तो वहाँ गए जो है, तो उसके बाद उन्हें दिखाया तो कहें ठीक है, तो हमने बोला कि जो कहा हो जाएगा बढ़िया से। तो जब समय पूरा हुआ तो वहाँ ले गए तो आशा बहू थी, तो हमने कहा कि अब मुझे मतलब अब नसबंदी चाहिए। अच्छा। तीसरा ऑपरेशन है। अच्छा। अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसने कहा, डॉक्टरों ने कहा ठीक है हो जाएगा, अच्छा है। तो उसके बाद जब वहाँ लेके गए, एडमिट किए, सब कुछ हुआ तो बताया गया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है। अच्छा, तो उसके बाद मुझे कोई कागज़ में नहीं दिया। अच्छा। फाइल वाइल वगैरह मिलती है, कुछ नहीं दिया। अच्छा। और आशा बहू ने कहा भी बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है। मतलब जितने भी जो रिपोर्टें मिलती हैं वहाँ से जो होती है वो कुछ नहीं दिया गया? जी, दिया नहीं गया फाइल वाला। तो उसके बाद आशा बहू ने बताया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। मतलब नसबंदी हो गई है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद 2 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हुई हमारी औरत। तो हमने बताया आशा बहू को फोन, मतलब अस्पताल में वहाँ आपसे बता दिया गया कि नसबंदी हो गई है। जी। आशा बहू ने भी आपसे बताया कि नसबंदी हो गई है। जी। मतलब और 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई फिर से। नसबंदी होने के 2 साल बाद जी प्रेग्नेंट हो गई। जी। यहाँ पर इनसे ये बताया गया कि नसबंदी की जा चुकी है। अब आप सोचिए, नसबंदी जो की गई तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल है पहला तो, दूसरी बात हॉस्पिटल में इनका जो बिल फाड़ा गया था वो भी काफ़ी अच्छा फाड़ा गया होगा, ठीक है, जिसमें पहला तो ऑपरेशन किए थे उसका, दूसरी चीज़ नसबंदी का। लेकिन ये बता रहे हैं कि नसबंदी करने के 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। जी। तो सबसे पहला स्कैम यहाँ सेवा हॉस्पिटल का जो है ये रहा, ठीक है। अब आगे जानते हैं कि जो नेक्स्ट जो बच्चा आया उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, बताइए भैया। जी, प्रॉब्लम जब हुई तो वहाँ दिखाया गया तो। अच्छा, तीसरे के बाद वाले में, मतलब कि जो 2 साल बाद प्रेग्नेंट हुई। जी। वो ये अभी जब हमें पता चला तो हमने आशा बहू को बताया कि ऐसी बात है, फिर जो है पेट से है ये प्रेग्नेंट हुई है। तो उसने कहा नहीं, जो है अब बच्चे मतलब नसबंदी तो हो गई है, ऐसा तो नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, जो है यहाँ देखिए। तो उसने कहा हाँ चांसेस में जो है दिखा रहा है। तो हमने कहा अल्ट्रासाउंड करवाया। उसके बाद फिर सेवा में हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर से बताया कि सर फिर से जो है ये इससे हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, चौथा ऑपरेशन हो जाएगा, परेशान मत हो।
तो हमें उसने भी नर्स ने मतलब ये 3 ऑपरेशन से हो चुके हैं, जी, चौथा भी हो जाएगा। जी चौथा भी हो जाएगा बोले। तो हमने मतलब उतना जानकारी मुझे नहीं थी। उसके बाद वो नर्स थी वो बोली कि 5वां भी हो जाएगा। उसे 5वें भी मतलब कि सलाह दी। वहाँ जो नर्स थी उस नर्स ने कहा कि ये चौथा तो चौथा ही है, 5वां भी हो जाएगा। जी ऐसा सवाल किया। अच्छा। जी तो उसके बाद जब समय आया तो हमने आशा बहू को फ़ोन किया और वहाँ एम्बुलेंस लेकर आई। उसके बाद सीधा वहीं सेवा हॉस्पिटल में ही ले गई, सरकारी को नहीं ले गई। जो आशा बहू जी थी जी वो सरकारी आशा बहू हैं जी जी और सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जा करके वो प्राइवेट ही प्राइवेट हॉस्पिटल सेवा में लेके गई। जी अच्छा, आशा बहू का नाम क्या है, क्या आप बता सकते हैं? जी उनका नाम है आरती आरती। जी। कहाँ के हैं? आप ही के गांव के? कटारी। कटारी के रहने वाले। अच्छा, आगे बताइए फिर क्या हुआ? सर उसके बाद जो भर्ती करवाया तो लगभग 3:48 पे डिलीवरी मतलब ऑपरेशन हुआ उसका। पहला वाला। अच्छा, तो फिर उसके बाद मतलब ये सेवा हॉस्पिटल में? जी सेवा हॉस्पिटल में जब उसका ऑपरेशन बच्चा वाला कर दिए तो उसके बाद बोले कि मतलब खून की कमी है। हमने कहा सर डॉक्टर से हमने बोला कि कितना मतलब ब्लड दिखाइए, जांच कितना है। उसने कहा कि जांच में क्या करोगे देख करके, ब्लड लेकर आओ हम आपके मरीज की ही चढ़ाएंगे। हमने कहा सर दिखा तो दीजिए मुझे थोड़ा सा कितना। तो देखने का अधिकार नहीं है कि हाँ रिपोर्ट में कि क्या है क्या नहीं? नहीं सर, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये हॉस्पिटल जो है वो केवल और केवल किसके लिए है? पैसे के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर इनसे बताया गया कि जो ब्लड पॉइंट है वो कितना है वो आप जानने के हकदार नहीं हैं। ठीक है, क्यों भैया? जी 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 जानने के आप हकदार नहीं हैं, बल्कि आप अलग से ब्लड लेके आइए। बोतल बोले थे। ठीक है, 2 बोतल लेके आइए, उसको चढ़ाया जाएगा। आगे क्या हुआ भैया? तो उसके बाद हमने कहा कि देखिए हम फ़ोन कर रहे हैं घर को, व्यवस्था करते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने कहा ठीक है, मैं गया जांच करवाने वहीं मतलब जहाँ जांच होता है ब्लड का। तो हम कहा देखिए कितना पॉइंट है तो हम ही दे देंगे 1 बोतल। तो गए जांच करवाने, वहाँ से आए फिर तो बोले कि जाओ निकलवा के लेके आओ। तो हम गए वहाँ निकलवाने गए थे। तो उसके बाद वहाँ से मुझे पकड़ कर ले गए, कहीं कि बोले कि ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है आपके औरत की, तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। जहाँ आप ब्लड निकलवाने गए थे अपना, वहाँ से पकड़ के लेके आए आपको? जी वहाँ से लेकर आए। अच्छा। बुला करके जल्दी सेवा हॉस्पिटल वाले? जी भैया आगे तो उसके बाद सर जो है यहाँ मुझे पकड़ कहा कि दस्तखत करो फटाफट। हमने बोला कि क्या चीज़ है, कहीं कि आप मत घबराइए जो है, नहीं तो आपका मतलब मरीज बचेगा नहीं। ऐसा बोले तो मैं घबरा गया। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद बोले कि जाओ अपना ब्लड निकलवाओ। तो जो दस्तखत करवाए थे वो जबरन करवाए थे या फिर आप अपने मर्जी से किए नहीं, थे? वो जबरन करवाए थे हमने, मतलब खाली मतलब बच्चे का ऑपरेशन करवाने गए थे, बच्चेदानी की नहीं। तो मतलब फिर उसके बाद जो है जी, तो उसके बाद हम चले गए ब्लड निकलवाने। यहाँ मौसी थी हमारी और हमारी सास थी दोनों, और यहाँ मुझे पता नहीं चला, डॉक्टर ऑपरेशन करके चले गए। तो मुझे दिखाया भी नहीं कि बच्चेदानी क्या चीज़ है क्या नहीं, आशा बहू लेके दिखाई थी। बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है, जो निकाले थे बच्चेदानी, तो मुझे दिखाया नहीं। आपको दिखाया नहीं गया, आपको बिना बताए अपने मनमाफिक उसको निकाला गया? जी निकाला गया, डबल ऑपरेशन किया। डबल ऑपरेशन। यहाँ पर अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो जब बच्चे का ऑपरेशन, जब बच्चे को निकाला गया था तभी इनको वो बच्चेदानी निकाल देनी चाहिए थी। चलिए मानते हैं इन्होंने निकाला भी, तो घर वालों को बता देना चाहिए था, बता कर किए होते। क्यों? बड़ी लापरवाही से नहीं की है। अच्छा, आप ये चाहते हैं? जी हम चाहते। उसके बाद जो सर जो है सुबह हुई तो उसके मतलब दर्द थी, पूरा हाथ पैर पूरा सूज गया था। तो बोले, हम कहा सर ये क्या हो रहा है, कहीं आप चिंता मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद जब घबराने लगी तो हमें भी थोड़ा घबराहट हो गई कि क्या दिक्कत क्या परेशानी। कौन घबराने लगा? जी मैं। अच्छा, कि बता मतलब ज़्यादा दिक्कत, छटपटाने लगी तो हाय हाय करने लगी। तो हमने डॉक्टर को बोला कि ये क्या चीज़ हो रहा है। तो बोले घबराइए मत, परेशान मत होइएगा। तो मैंने बोला हाँ, डॉक्टर को बुलाया, हमने कहा ये चीज़ देखो क्या हो रहा है, मरीज हमारा बहुत सीरियस में है। तो गए मार इधर उधर मशीन वगैरह लगाए, कुछ नहीं हुआ, वहीं ख़त्म हो गई सर वो हॉस्पिटल में। और उसके बाद ऑक्सीजन लगा दिए, फटाफट अपना एम्बुलेंस बुला करके बोले कि लेकर जाओ बेचल को। अच्छा, तो वहाँ मुझे रेफ़र किया। हमने कहा कि सर मुझे, हमारी मौसी थी, हमने नहीं जा रहे थे। बोले कि वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ आपके यहाँ लाए हैं, तो यहीं से मतलब अपना दवा कीजिए, अच्छा कीजिए इनको।
बोले कि परेशान मत हो। मतलब कि आप कहे कि रेफर मत करिए, जो कुछ भी आप यहीं पर करिए, जी यहीं करिए। मैं कहीं और लेके नहीं जाऊँगा। उसने बोला कि नाटक मत करिए, जल्दी फटाफट बैठो, अपना मरीज बचाओ। अच्छा। हमने कहा कि सब यहीं ख़त्म हो गया है तो आप क्या करेंगे, हम मतलब सीरियस मामला चाहिए, आप ठीक करिए, हम आपके यहाँ लाए हैं ना। तो उन्होंने कहा, एम्बुलेंस बुलाया, उसने कहा नाटक मत करो, जल्दी फटाफट बैठो। अब हमने कहा सर कोई कागज़ तो दीजिए रेफर वाला। तो उसने कोई कागज़ कहा कि कागज़ वागज़ चक्कर मत पड़ो, अपना लेकर जाओ जल्दी फटाक से, वहाँ बेचल वाले ऑपरेशन किए हैं वही जाने। जी सर। और उसके बाद वहाँ लेकर गए, वे बोले कि इसको लखनऊ लेकर जाओ। बेचल जब आप लेके पहुँचे, वो बोले तेजस वाले, अच्छा, वो बोले कि यहाँ लखनऊ लेकर जाओ फटाक से। अच्छा, जी यहाँ कुछ नहीं है। मतलब सेवा हॉस्पिटल से जब आपको निकाला गया, भेजा गया यहाँ तेजस को, तो तेजस में आप आगे एंट्री किए थे, अंदर गए थे, आपको भर्ती करे थे? गेट तक पहुँचे ही थे बस, उसके बाद एक पर्ची दिए, कहे लेकर जाओ वहाँ। क्या गेट पर वो पहले से लेके खड़े थे पर्ची? से पहले से। अच्छा जी, अपन डॉक्टर रेफर का पेपर जो है वो गेट पर आपके पहुंचने से पहले वहां पर खड़े थे कि जैसे यहाँ पर आएंगे तुरंत इनको पकड़ा दिया जाएगा। ये पहले से साजिश चल रही थी वहाँ पे। जी अपन हॉस्पिटल वाले बात किए थे अपना। देखिए यहाँ पे इनको बोला गया सेवा हॉस्पिटल में कि आप इसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, जाइए तेजस हॉस्पिटल, और तेजस पहुँचते ही इनको गेट पर इनको रेफ़र का कागज़ पकड़ा दिया गया, बोला गया कि आप लखनऊ लेके जाइए। मतलब यहाँ पे इनके पहुँचने से वहाँ पहले ही उनको सूचना दे दी गई कि ऐसा मरीज़ आ रहा है, आप इसको ऐसा 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 करिए। ठीक है, इससे साफ पता चलता है कि ये स्कैम जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पैसे के लिए। मरीज़ की हालत कैसे भी हो उससे मतलब नहीं है, क्यों? जी जी। और बताइए भैया आगे फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद सर लखनऊ पहुँचे, उसके बाद वो बोले डॉक्टर कि इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई है वहीं पर पहले से ही। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर हम लेकर आए एम्बुलेंस वाला, तो एम्बुलेंस वाला भी पैसा भी मांग रहा था। अच्छा कि मुझे 11,000 दो पेट्रोल डलवाना है आने जाने के लिए। अच्छा और वहीं घामे में खड़ा कर दिए सर। फिर हमने आशा बहू को फ़ोन किया, हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप इनको बात करिए, मुझे घामे में खड़े कर दिए हैं। तो वो डॉक्टर से बात करिए और डॉक्टर बोले कि आप इनको घर पहुंचाइए और पैसा हम दे देंगे, ऐसा बोले सर। कौन, आशा बहू? जी डॉक्टर बोले इसमें के। अच्छा जी, और वो तो वहाँ से फिर कहाँ के डॉक्टर बोले थे? सेवा में के, मतलब सेवा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि आप इनको घर पहुंचाइए, हम पैसा दे देंगे। एम्बुलेंस वाले से? जी। अच्छा, और उसके बाद रास्ते में आप लोगों को खड़ा कर दिया था? जी। कहाँ से आते समय? हैदरगढ़ में, लखनऊ से। मतलब लखनऊ से आते समय आपको हैदरगढ़ में खड़ा कर दिया, वहीं पर रास्ते में ही खड़े कर दिए धूप में? जी जी। उसके बाद बोल रहे थे कि मुझे 11,000 रुपये दो आने जाने के लिए किराया, तभी हम ले चलेंगे आगे। हमने फिर आशा बहू को फ़ोन किया, हमने कहा कैसे से पैसे मुझे मांग रहे हैं, पैसा हमारे पास है नहीं। और फिर कहें ठीक है, हम डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर फिर एम्बुलेंस वाले से बात की, हमने कहा कि इनको घर पहुंचाइए, हम पैसा दे देंगे जो होगा। जी, अपना ही बात किए। उसके बाद हम फिर आगे आए, जगदीशपुर में उतर गए। हमने कहा कि गया और सेवा हॉस्पिटल में कहा फिर सर मेरे मरीज को जो मैंने भर्ती करवाया था कुछ कागज़ दीजिए। तो उन्हें मुझे डांट कर भगाया, कागज़ वागज़ नहीं मिलेगा सर। जी, और हम ही चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए सर सरकार से भी मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो सर, बच्चों के लिए हमारे सर। आप अच्छा ये डिटेल में बताइए, आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं या फिर आप जो है जो कुछ भी हुआ है आप अपने लिए भरण पोषण के लिए चाहते हैं? क्या आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? आप क्या हम चाहते हैं सर न्याय हो, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इनके लिए कुछ मतलब किया जाए सर, और उचित कार्रवाई हो सर। जी अच्छा जी। आप भी थे साथ में? आप लोगों से क्या बोला गया था? आप थी या आप थी? केवल आप ही थी? आप कौन है इनकी? आप मौसी हैं? अच्छा, रुकिए हम थोड़ा सा आ जाते हैं। आप भैया की मौसी हैं? अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे हम आप क्या जानते हैं वहाँ के बारे में, जो वहाँ पर बोला गया था? आप सभी लोगों से क्या बोला गया था? बोले हैं सर, यहाँ से हम गए, सब लोग बुलाए। अच्छा। और एम्बुलेंस लेके गए। अच्छा, तो हमारी लड़की भी बहू भी ठीक थी, ज़्यादा परेशानी नहीं थी उनको। और अपना पैदल वहाँ से लेके घर से आए तो चढ़ी और वहाँ उतरी, सीधा ले जाए हॉस्पिटल छोड़े, सेवा हॉस्पिटल। आशा बहू कहीं जल्दी उतार दो और जाओ, और मरीज लेके हम अंदर घुस गए अंदर। तो डॉक्टर बोले कि सब अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बच्चा डिसमिस है। तो हम कहा कि और वहाँ अल्ट्रासाउंड में
अल्ट्रासाउंड में मैं अच्छा उनसे बोली, दीपा आप कहन कि बाप दीपा आप बच्चा कैसे है, डोला था पेटे में? तो कहन कि हाँ सर डोला था है। इधर आ जाओ बाबू, इधर आओ, इधर आ जाओ। इधर बाबू। कहन कि दीपा पेटे में बच्चा डोलता है? तो कहन हाँ सर डोलता है। तो कहन घर पे? कहन घर पर डोलत रहा। तो कहन कि नहीं गलत झूठ बोलती है। कहन नहीं सर डोलता है, अच्छा है। तो के बाद कहन के लोग ग्लूकोज चढ़ाओ, ऑपरेशन हुई, डॉक्टर आवता है लखनऊ से। तो के बाद ले गए, उनके ग्लूकोज चढ़ा और चढ़ावत रहे। तो 2 घंटा के बाद उनके 4 बजे ऑपरेशन हो गया है। तो लड़का जैसे पैदा हुआ तो चिल्लान खूब तेज से, तो का साफ सफाई करके कमरा ले गई, पहुँचाई गर्म में। तो के बाद हम सब खड़ी रही हैं, तो सब अच्छा से उनका टाँका वाँका लाग सब कुछ भवा। उसके बाद ले गई ऊपर छते पर का, कहाँ जहाँ मरीज रहे पौड़ा रहे वहीं ले गई। तो उसके बाद जो है तो उनके तो आई कहीं लव पट्टी उट्टी बदल दी, मतलब कपड़ा साफ सफाई कर दी। तो आई तो उनके बहुत ब्लड गिरत रहा, पूरा पीठ उठ सब भीज गए। तो हमने कहा कि सर कैसे है, का हालत में है? तो कहीं डिसमिस न करो, भगो भगो यहाँ से, क्यों बोलती हो, भग से। अगर बैठक हुए बैठो ना, 20 घंटे लेके भगो यहाँ से, बोरी बिस्तर लेके। आपको मतलब डांटा गया वहाँ पे? किसने डांटा था? आप जो मतलब ये दवा करते हैं, नर्सों ने? नर्स ने? डॉक्टर ने। नर्स आपके नहीं रहे भैया के मतलब? अच्छा अच्छा ठीक। इसमें तो कहें कि अगर बैठो नहीं, सुधे बोरी बिस्तर ले भगो यहाँ से। तो हम कहा सर कुछ नहीं बोले, चुप हो गई। वह कोनो बात नहीं प्रभु माँ, हे भैया हाथ जोड़ी तोरे, अच्छे से दवाई करो हमारे भैया बच्ची के बहू के। कहें ठीक है आप बैठिए, और उधर उधर दौड़िए ना। तो हम बैठ गए हैं। तो उसके बाद हम सबको कहते हैं कि उधर के मुँह करो, सारे मरीज को कहनी इधर करो, उधर के मुँह करो, इधर पट्टी मतलब कपड़ा बदलीता है। तो यहीं पर जांघ पे उनके सुई लाग रही, और रुई के फ्यास से खून भीज रहा, एकदम खून भीज रहा है, एकदम से पट्टी भीज रही। तो हमने कहा कि हमारी समधिन भी रही। तो हम कहा कि भाई बस दीदी का चीज़ है, खूनों की पट्टी भीजे, हृदय नहीं भीजत रही, तो भीज नलके ला गया है। तो कहीं चुप्पे रहनी, डॉक्टर डटी हैं, और उधर देखो ना, वो देखी हम वो देखी। उसके बाद मतलब आप लोगों को वहाँ डांटा जा रहा था बार बार? हाँ थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ इधर आ जाओ। अच्छा मतलब कि आप लोगों को वहाँ डांटा जा रहा था बार बार? हाँ तो कहीं कि बैठा निकल जा। तो सब डर के मारे बैठ गए। तो कहा जौन दवाई करी अच्छा डॉक्टर करी, गलत तो करबे न करे हैं। तो उनसे कहा दीदी देखा साय खोल के थोड़ा उभर के, तो पट्टी लाग रही और रुई के फ्यास से खून बूढ़ रहा और नलकी लग रही। तो हम कहा दीदी तो पेशाब करता लागे नहीं आए, ये क्या चीज़ आए? तो कहीं कहता नहीं बच्ची का आवाज़ दीदी, और का पता नवा सचरा हुआ आपकी लगा दे हुए। तो भैया जो ना हम कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद कहीं कि इनके ब्लड नहीं बंद होता है, और राजकुमार से बोली कि इनके ऑपरेशन दूसरा करे पड़े, बच्चेदानी के आपस में तलात नहीं फुसुर। तो हमसे नहीं कहें तो बलाएँ, और ऊपर खड़खड़िया उनका बलाएँ, सीधा लेके गए वहाँ पर नीचे का जहाँ ऑपरेशन होता है। तो बोले कि आप राजकुमार यहाँ आओ, उनके ब्लड कम है, ब्लड दीजिए, और तुम्हारे मरीज दिक्कत में हो जाए, और ब्लड देवो तो अच्छी हो जाए। ये ब्लड निकलवा चला गए, इनका बुलाया गया। तब ऐसे डॉक्टर थर काँपत रहे, बात करते रहे आपस में, फुसुर दौड़ भाड़ में ऐसे दौड़े इधर फुसुर करें। तो हम कहा दीदी ऐसा बहुत से क्या वो चीज़ हुआ है? तो वह घबराई गई, रोवे लगी, कहीं बच्चे में लागत गड़बड़ होता है और कोनो बात है का? तो डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर नहीं बताएं। अब हुआ ऑपरेशन बच्चा का होएगा, बच्चेदानी के, और इतना बड़ा तसला लेकिन स्टील के, वही तसला माँ इतनी बड़ी बच्चेदानी निकाली, उसके बाद इतनी बड़ी इतना मांस और रही अलग से वही मधारी। तो हमने कहा दीदी इतनी बड़ी तो हमारे बच्चेदानी हमारे निकली है, निकलवाई का चीज़ आए। तो हमारे तो चक्कर आवे लगी, हरिक मुकलीन, और वो कैली ही वो कुछ नहीं देखी। हमारे लगे मोबाइल साहब नहीं रही कि हम फोटो खींच ली, कुछ नहीं। राजकुमारों नहीं रहे, और हमारी समझे ने उनके भी मोबाइल नहीं रहे, उनके लगे कुछ भी नहीं रहा। और तब यहाँ ऑपरेशन हो गवा, और उनके दर्द बहुत पेटे में दर्द रही। कहीं दीपा का पिराता है, कहीं पेटे में दर्द होती है, हाथे में दर्द होती है, उलझन पड़ी। और ये जो ना हाथ है कि खून हाथ वाला एकदम काला हुआ चला जाता है ये हाथ। तो कहें कि हाथ अंगूरी डलाओ अच्छी हो जाबू। तो बहुत दर्द हुआ उनके पेटे में, बहुत दर्द हुए। तो दर्द हो तो 8-9 बज गई। तो कहें कि हाय पानी मांगत रही। तो कहें डॉक्टर 10 बजे हैं तो पानी मिले, चाय पिए। तो चाय दिन उनका चाय दिन काली चाय मंगा के कहीं पिया दे, पियावा, और पियाए के बाद कहीं चलो ठीक हो जाइए।
और उसके बाद धड़कन उनके बढ़ गए, खूब धड़कन बढ़ गए, चिल्लाती हैं हाय हाय। उसके बाद पान दाई ये दौड़े के साहब उनके का हाल चाल है, दीपक के धड़कन बढ़ाती है बहुत तेज़ से, कहीं चुपे रहो बैठे रहो ठीक हो जाए। अब उनके धड़कन बढ़ गए, चिल्ला तो उनके बहुत 4-5 दाई चिल्लाने, हाथ गोड़ ऐसे करी, बस जान टूट गया। अब बड़ी की मशीन लाएँ, जल्दी हाथ लगा दें यहाँ मशीन में, बटरा लाएँ, ऑक्सीजन लगा दें। तो चिल्लाते हैं कि हम हे सर जी, हे डॉक्टर साहब, हमारा बच्ची नहीं ख़त्म हो गई, हमारा बहू ख़त्म हो गई। चुप रहो, ठीक हैं। जो डॉक्टर ऑपरेशन करे हैं लखनऊ वाले, उन्हें के लगे भेजता है, आपस में बतलाने, खड़खड़िया लाएँ और उनका ज़बरदस्ती ले जाके ऊपर पकड़ाएँ, नीचे लाएँ। हम कहते साहब जा बच्चा लेके हम जाब ना साहेब, हमारी बच्ची यहीं ठीक हुई है, ऑपरेशन करे तो यहीं ठीक हुई हैं, हम जाब ना लग ना जाब रुई। और वही ज़बरदस्ती लेके गए, हम बच्चा लेके सीधा भाग के नीचे गए। तो कहें चलो यहाँ का करबू, तो हम मरीज गवा नीचे का अंत जाता तो यहाँ का करबू। तो सब धक्का मार के एम्बुलेंस हमारे तो नीचे खड़ी रही और उनके लहास पहुड़ा दिन गए वहीं पर राजकुमार के बैठाए। जब आपको मतलब पहले डाउट हो गया कि हाँ ये अब एक्सपायर हो चुकी हैं, अब नहीं है ये, तुरंत खत्म हो गई, ऐसे गटे हिल गए हैं, लुढ़क गए हैं और 3 बार ऑक्सीजन ऐसे डोला है, एकदम बंद हो गया है। तब हम चिल्ला लगे कि माँ बच्ची बहू खत्म हो गई। मतलब इसके बावजूद भी वो लोग भेजे इतनी दूर वहाँ पे, जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे हमारा बहू नहीं ना खत्म हो गई, अरे हमारी बच्ची नहीं खत्म हो गई। हमारी समझे नीचे भागी, चिल्ला उनका धक्का मार के, बहू का टंटा करते हो, लफड़ा करती है, सीधा बैठो तो नौटंकी करती है, बैठो को ना बैठो। हम कहा सर नहीं बैठेंगे, हम यहीं ठीक करो, हमारा ऑपरेशन बात यहीं करो, ठीक है। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती कहीं बैठो और एम्बुलेंस बैठाए के गेट फट दे बंद कर दी, कहीं जाओ वहाँ लखनऊ में है और वहाँ डॉक्टर जो ऑपरेशन करे वही ठीक करी हैं। तब कहा साहब क्या करी साहब, इतना बच्चा लेके इतना धूप में इतना चिल्लाई, हमारा भी नंदोई भी रहा है। आप पहुँच गए, जब सीरियस हो गई, ख़त्म हो गई नक्चियाई, तो ख़त्म हो वाली जान टूटे वाला, तो ये भी पहुँच गए हैं। तब क्या करे, ख़त्म हो गई साहब। अब वहाँ सीधा बैठा दी इनका, हमका राजकुमार का समधिन का सीधा बैठाएं, कहीं जाओ तेजस में गए तो वहाँ पर्चा ले खड़ा रहे, कहीं यहाँ क्या करे, सीधा लखनऊ को जाओ। लखनऊ में गए तो वहाँ सिस्टर और डॉक्टर सीधा आए दौड़ट, कहें मरीज सीरियस है, जल्दी लेके आओ ठेलिया। वहाँ खड़ा करें तो खोल के साल उठा रहे हैं, देखें तो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। देखिए यहाँ पे इनका जो है कहना है कि वो पहले एक्सपायर हो चुकी, ठीक, और उनकी ख़त्म होने के बाद में, मरने के बाद में भी उनको भेजा गया, लखनऊ भेजा गया। और जो एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस के द्वारा भी इनका पैसा फर्जी फेंकवाया गया। क्यों भैया जी यही करवाया गया था ना? मांगे थे, लेकिन डॉक्टर से बात किए अच्छा, कि वो एम्बुलेंस वाले को कहे, डॉक्टर बोले कि हम पैसा दे देंगे इनसे। मतलब पैसा पड़ा था फिर कि पैसा नहीं पड़ा? जी हम उसमें ऑपरेशन पहले वाले था, उसमें खाली पैसा दिए थे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो आप एम्बुलेंस पर लेके लखनऊ गए थे, जी तो यहाँ से वहाँ तक जो आने जाने का किराया था, हमने नहीं दिया। जो मांग रहा था वो ड्राइवर कि हाँ मुझे 11,000 रुपये चाहिए, वो 11,000 रुपये आपको देना पड़ा था या नहीं देना पड़ा? नहीं दिए थे, नहीं देना पड़ा। हमारे पास नहीं था। पहले वहाँ पर 11,000 रुपये मांगा जा रहा था, मतलब कि यहाँ से वहाँ तक तेल का पेट्रोल लगाया गया था जो वो अपने पास से लगाए थे, ठीक है। बाद में उन्होंने उसको मांगा भी नहीं, मतलब कि ये पहले फर्जी मांग रहे थे। जी फर्जी मांगे। अगर उनका होता, यदि उन्होंने वास्तविकता में यदि अगर लगाया होता तो उसको छोड़ते ना? जी नहीं छोड़ते उसको। जी डॉक्टर अपने बात किए, वो बोले कि इनको घर पहुंचाओ, अच्छा, जो होगा हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, जी मतलब कि घर पहुंचाओ, जो होगा हम देख लेंगे बाद में, कुछ भी होता है। देखिए इस तरीके की बातें होती हैं। सेवा हॉस्पिटल जैसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा संजय गांधी जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर राजनीतिक दबाव की वजह से, जबकि वहाँ उस हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं किया गया पूरी तरह से, फिर भी उस हॉस्पिटल को राजनीतिक दबाव के कारण, प्रेशर की वजह से उसको बंद कर दिया गया, जिसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको ओपन करवाया गया। और यहाँ पर जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस तरीके का स्कैम होता रहता है आए दिन, वैसे जगदीशपुर और बेचल में कुछ ऐसे नामचीन जो हॉस्पिटल रह चुके हैं, इस वक्त काफ़ी धरनाएं हुई हैं। तो वैसे ही
सेवा भी हॉस्पिटल जो है ये भी है। तो क्या इस तरीके के हॉस्पिटल चलने चाहिए, ये सवाल है जो इससे संबंधित अधिकारी हैं और जनता से भी है कि ऐसे हॉस्पिटलों को चलना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए, इनका लाइसेंस जो है वो निरस्त कर देना चाहिए। ये आप लोग कमेंट करिए और बताइए। भैया आप और बताएं, आप एप्लीकेशन जो है वो कहीं दिए थे या फिर नहीं दिए थे? सर जो है एप्लीकेशन आया था, हम वहाँ जगदीशपुर थाने में गए। अच्छा। तो वो बोले कि बड़े साहब की बोले कि नहीं लिखा जाएगा आपका ये मुकदमा, मतलब फायर नहीं लिखा जाए FIR। तो हमने कहा चलो ठीक है, कहीं बाद में जो ना फिर आप एप्लीकेशन कब दिए थे? जी 25-25 तारीख को दिए थे सर। अच्छा जी, जब वहाँ से आया था जांच तो। अच्छा जी, तभी लेकर गए, बोले कि FIR नहीं लिखा जाएगा। जी सर, फिर उसके बाद हम घर चले आए। अच्छा जी, पोस्टमार्टम भी हुआ है सर। अच्छा। जी पोस्टमार्टम कब हुआ था? जी बृहस्पतिवार को, उसी में। अच्छा, कितनी तारीख को? 25-25 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो यहाँ थाने में क्या बताए थे? सर कहीं मुकदमा नहीं लिखा, इसका मतलब FIR नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, जी, मतलब आपको निकाल दिया गया वहाँ? अब एप्लीकेशन ले करके निकाल दिया गया, कुछ भी नहीं बोला गया वहाँ पर, कोई जानकारी ना कुछ भी नहीं, केवल इतना बता दिया गया कि इससे कुछ नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होगा सर। अच्छा जी, मतलब पीड़ित जो है वो परेशान रहे। आप कई बार देखे होंगे ऐसे जो मामले, अभी हाल ही में सरकारी हॉस्पिटल में भी हुआ था, जो शंकरगंज का मामला था, उसमें भी ऐसा हुआ, काफ़ी प्रदर्शन हुआ, तो वहाँ पर न्याय मिला उन लोगों को। वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेवा हॉस्पिटल जो है उसकी ये काली करतूत जो है वो सामने नज़र आई है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 साल पहले नसबंदी किया गया था और नसबंदी बोले थे कि हाँ नसबंदी हो गया है, लेकिन वहाँ पर गलत हुआ, नसबंदी बता करके झूठा, ऐसे ही वहाँ पर इनको भेज दिया गया। 2 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गए। तो ये रही यहाँ की ये रिपोर्ट जो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट थी। ठीक, आप लोगों ने देखा कि जो सच्चाई थी आपके सामने आई। ठीक है, तो आप लोग इसको जितना हो सके ये जो अधिकारी हैं उनके पास में इसको फॉरवर्ड करिए ताकि इनको न्याय मिल सके।